एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेंग रुचि एम्प्रेस बनकर थ्रोन पर बैठ जाती है। इस बार उसने अपनी काबिलियत से थ्रोन हासिल किया था और इस सफर में उसे कई साथियों की कुर्बानी भी देनी पड़ी थी। नेक्स्ट डे फेंग रुचि जिंगकोंग के पास जाती है और उसे बोलती है कि मैं एम्प्रेस तो बन गई हूँ, पर मुझे शासन करना नहीं आता। आप एक स्कॉलर हैं, आपको पॉलिटिक्स और बाकी चीजों की काफी नॉलेज है, प्लीज आप मुझे गाइड करें। इस पर जिंगकोंग उसे बुक देकर बोलता है कि मैंने भी इस बुक से सीखा है, तुम भी ये बुक पढ़कर सीख सकती हो। पर फेंग रुचि नहीं मानती और उसे साथ में पहले चलने का बोलती है। यहाँ जिंगकोंग नोटिस करता है कि उसके नेक पर मौजूद फ्लोरा मार्क गायब हो चुका है। इस पर वो कुछ सोचकर मान गया था। दूसरी तरफ हम मुयान को देखते हैं, जो कि दुख यानिन की मौत के गम में देवदास बन चुका था। तभी वहाँ पर गुओ गोंग आता है और उसे वे युआन को मारकर उसे दुख यानिन की मौत का बदला लेने के लिए उकसाकर चला जाता है। उसे पता चल चुका था कि मुयान वे युआन का ही बेटा है, इसलिए वो मुयान से वे युआन को मरवाना चाहता था। इसके बाद वो जेल में वे युआन के पास जाकर उसे बता देता है कि मुयान उसका ही बेटा है और उसके पास भी सेम वैसा ही पेंडेंट है जैसा जाओ के पास था, जो कि उनकी फैमिली का सिंबल है। अब क्योंकि गुओ गोंग एक जमाने में वे युआन का बेस्ट फ्रेंड था, तो उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। वो अंदाजा लगाता है कि मुयान शायद वे युआन की पहली प्रेमिका का बेटा होगा, जिससे वे युआन ने शादी नहीं की थी और उसे अपना पेंडेंट निशानी के तौर पर देकर चला आया था। ये सुनकर वे युआन शॉक्ड होता है और गुओ गोंग उसकी हालत का मजा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ मुयान आया था। उसे देखकर वे युआन खुश होता है, पर मुयान ने उसे अपने स्वार से स्टैब कर दिया था। मरते मरते वे युआन मुयान से कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखते हो। ये बात मुयान को समझ नहीं आती, पर वो वे युआन के पास से गिरे पेंडेंट को देखता है तो वो हैरान रह गया था, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसके पेंडेंट जैसा ही था। ये देखकर वो और भी पागल सा हो जाता है कि उसने अपने बायोलॉजिकल फादर को ही मार डाला। अब उसे समझ आ रहा था कि दुख यानिन ने क्यों उसे वे युआन को मारने से मना किया था। दूसरे दिन काफी स्नोफॉल हो रहा था। फेंग रुचि स्नोफॉल को एंजॉय करते हुए जिंगकोंग से बातें कर रही थी। तभी वहाँ मुयान आता है। उन दोनों को साथ खुश देखकर उसका खून खौल उठा था। एक वो था जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी और यहाँ लोग एक साथ मौसम के मजे ले रहे थे। वो फेंग रुचि से गुओ गोंग को मारने का ऑर्डर देने के लिए बोलता है और कहता है कि गुओ गोंग काफी एम्बिशियस है, वो हम सबके लिए खतरा बन सकता है, उसे मार देना चाहिए। फेंग रुचि बोलती है कि ये बात मुझे भी पता है और मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, पर ये सही टाइम नहीं है। नेशनल आर्मी में आधी आर्मी भी उसी की है। जिंगकोंग भी फेंग रुचि की ही साइड लेता है, तो मुयान बोलता है कि तुम दोनों थ्रोन पाकर बदल गए हो, लालची हो गए हो। वो उन्हें बुरा भला कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लिंग युई और कीमू को एक जगह बांधकर सिल्वर विंग आर्मी को कन्विंस करता है कि वो गुओ गोंग को मारने के लिए उसका साथ दें। इस पर वो सभी मान गए थे, तो वो उन्हें लेकर गुओ गोंग को खत्म करने निकल पड़ता है। इधर गुओ गोंग अपने फ्रेंड वे युआन की कब्र पर आया था। वो बीते दिनों को याद ही कर रहा था। तभी वहाँ मुयान अपनी आर्मी लेकर आ जाता है। गुओ गोंग बोलता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, ये मेरे लिए ही अच्छा है। वो अपने सोल्जर्स को इशारा करता है, तो वो सभी आकर मुयान को घेर लेते हैं। इसके बाद उसने आसमान में एक साइन दिया था, जिससे रॉयल डंजन के सारे कैदी आजाद होकर सड़कों पर खून खराबा करने लगते हैं। इतने में लिंग युई और कीमू भी आजाद होकर फेंग रुचि को सारी बातें बताने पहुंच चुके थे, जिसे सुनकर फेंग रुचि घबरा जाती है। तभी एक और सोल्जर आकर उसे शहर में मचे दंगे के बारे में बताता है। फेंग रुचि पर चारों तरफ से एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थी। वो लिंग युई और कीमू को शहर में मचे दंगे को रोकने का बोलती है और खुद गुओ गोंग के पास मुयान को बचाने जाने लगी थी। तभी वहाँ जिंगकोंग भी आ जाता है और वो फेंग रुचि को गुओ गोंग के पास ले जाता है। उन्हें देखकर दोनों ने फाइट रोक दी थी, पर मुयान इसी मौके का फायदा उठाकर गुओ गोंग को स्टैब करके मार देता है। ये देखकर गुओ गोंग की आर्मी सरेंडर कर देती है। इधर म्यूट एक बार फिर से बटरफ्लाई मास्टर के पास गया था। वो उसे जाकर बोलता है कि आप तो काफी पावरफुल हैं, प्लीज आप दुख यानिन को दोबारा जिंदा कर दीजिए। जिस पर बटरफ्लाई मास्टर जवाब देता है कि मैं उसे जिंदा तो कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे यहाँ से आजाद होना पड़ेगा और जब तक फेंग वो ही नहीं मरेगा मैं यहाँ से आजाद नहीं हो पाऊंगा, जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पर म्यूट बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मैं उसे नहीं मार पाया,
बट मैं एक इंसान को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। इतना बोलकर वो उसे मोयान के बारे में बताता है। इधर फेंगरुची और बाकी लोग मोयान पर काफी गुस्सा थे। फेंगरुची मोयान को पनिश करते हुए उसकी पोस्ट और पावर दोनों छीन लेने का ऑर्डर देती है। नेक्स्ट डे वो जिंगकांग से मिलने उसे घर गई थी, जहाँ पहुंचकर उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो रोते हुए जाकर जिंगकांग को किस करती है और रोते हुए उससे शिकायत करती है कि आखिर उसने उसकी मेमोरी क्यों डिलीट की थी। जिंगकांग उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी फेंगरुची की हालत बिगड़ने लगी थी क्योंकि उसने जिंगकांग को किस कर लिया था। उसकी हालत समझकर जिंगकांग उससे दूर होता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मेमोरी डिलीट करने के बाद मैं तुम्हारे पास ना जाता तो ये आज सब कुछ नहीं होता। इतना कहकर वो अपनी स्टिक से खुद को स्टैब करने वाला था। तभी सीनियर मास्टर आकर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अब किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सभी फेंगरुची को लेकर चेम्बर में पहुंच चुके थे। सीनियर मास्टर बताते हैं कि वो स्टार पावेलियन गए थे, जहां उन्हें फ्लोरा एमुलेट के टुकड़े मिले हैं और जिन्हें जोड़कर वो अपने साथ लाए हैं। अब वो उन दोनों की बॉडी से फ्लोरा पावर को निकालकर एमुलेट में सील कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वो उन दोनों की बॉडी से फ्लोरा पावर को निकालकर एमुलेट में सील करने लगे थे, पर वो एमुलेट में लॉक नहीं हो रही थी, जिसकी वजह समझकर सीनियर मास्टर खुद को स्टैब करके सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्योंकि जब तक एमुलेट में उसके बनाने वाले का सेक्रीफाइस शामिल नहीं होगा तब तक उसमें फ्लोरा गॉडेस की पावर सील नहीं होगी। जिंगकांग सीनियर मास्टर के इस एक्ट से काफी सैड होता है। सीनियर मास्टर मरते मरते जिंगकांग को एमुलेट देकर उसे हमेशा अपने पास रखने का बोलते हैं, ताकि वो और फेंगरुची हमेशा सेफ रहें। होश आने पर फेंगरुची को भी सीनियर मास्टर की सेक्रीफाइस का पता चला था, तो वो भी काफी सैड हो जाती है। सीनियर मास्टर स्टार पावेलियन की देखरेख जिंगकांग को सौंप कर गए थे। दूसरी तरफ मोयान जंगल में नशे में धुत घूम रहा था। तभी वहाँ म्यूट आकर उसे बेहोश करके बटरफ्लाई मास्टर के पास पहुँचा देता है। यहाँ बटरफ्लाई मास्टर उसे दुकयानिन को जिंदा करने का वादा लेकर जिंगकांग को मारने का बोलता है, जिस पर पहले तो मोयान एग्री नहीं था, पर जब बटरफ्लाई मास्टर उसे दुकयानिन के विजन्स दिखाता है तो वो मान गया था। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।